everyone. Today's my topic is answering general questions yes and no. आज के हमारे टॉपिक में ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको केवल येस एंड नो का आंसर्स देना है। अगर आप येस हैं तो येस, अगर नो हैं तो नो। चलिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है हमारा, डिड यू फिनिश द मील प्रॉपरली। क्या कह रहा है ये, क्या आपने अपना भोजन, मील मीन्स होता है भोजन, प्रॉपरली मीन्स पूरी तरह से फिनिश किया है। देन आप, अगर आपने अच्छे से किया है तो आप आंसर देंगे येस, और अगर आपने नहीं किया है तो आप आंसर देंगे नो। तो चलिए मैं दोनों तरीके से आपको एक बार ये बता देती हूँ, फिर आगे के हम अपने आप वैसे करेंगे जो आंसर होगा। तो चलिए हम, अगर आपने येस किया है तो आप कैसे लिखेंगे, येस, यहाँ पे कोमा आता है, येस आई डिड है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी, या यस आई फिनिश्ड, FINISHED, आई हैव फिनिश्ड द मील। फिर आंसर, फिर क्वेश्चन वो का वही आ जाएगा, प्रॉपरली, देखिए फुल स्टॉप। अगर आपका आंसर है नो में, देन आप क्या लिखेंगे, नो आई डिड है तो डिड लगाना है, नो आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट फिनिश। अब सेकंड, फर्स्ट फॉर्म की फर्स्ट फॉर्म आएगी वर्ब की, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने डिड लगा दिया है, जो डिड यहाँ पे था वही डिड आ गया है, तो इसका मतलब ये पूरा यू का यूं ही आएगा, फिनिश द मील प्रॉपरली। देखिए आपको समझ में आया। फर्स्ट क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि क्या आपने अपना मील अच्छे से फिनिश किया है, प्रॉपर रूप में फिनिश किया है। अगर आपने अच्छे से किया है तो आप आंसर देंगे येस आई फिनिश्ड द मील प्रॉपरली। अगर आपने नहीं किया है तो आप आंसर देंगे नो आई डिड नॉट फिनिश द मील प्रॉपरली। ठीक है, आगे चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। डिड यू कीप द अटेंसिल्स इन द किचन। क्या कह रहा है, क्या आपने अपने बर्तन हैं फ्रिज किचन में रखे हैं, रसोई घर में रखे हैं। देन अगर आपने रखे हैं तो आप आंसर देंगे येस, कोमा आई। अब देखिए दोबारा कीप डिड आ गया तो हम यहाँ पे कर देंगे कीप की सेकंड फॉर्म कैप्ट, येस आई कैप्ट द यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स होता है बर्तन, इन द किचन, KITCHEN। अगर आपने नहीं रखे हैं तो आप आंसर देंगे नो आई डिड नॉट। फिर यही क्वेश्चन यही आ जाएगा, नो आई डिड नॉट कीप द यूटेंसिल्स इन द किचन्स। मैंने अपने बर्तन किचन में नहीं रखे हैं। आगे मैं इतना बड़ा अगर आपको बार बार में लिख के दिखाऊंगी तो पॉसिबल नहीं होगा, हमारी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ आपको क्या करना है। ठीक है, चलिए आगे नहीं तो आप इतना शॉर्ट में भी आंसर दे सकते हैं, येस आई कैप्ट, नो आई डिडंट। ओके, चलिए आगे थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। डू यू वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। क्या तुम मार्केट जाना चाहते हो। देन येस, तो येस आप बोलेंगे येस आई वॉन्ट। अब ये डू है तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, चाहते हो आप फर्स्ट प्रेजेंट में पूछ रहा है आपसे कि क्या आप चाहते हैं जाना, तो आप आंसर देंगे येस आई वॉन्ट, फिर ये का यही आ जाएगा टू गो टू द मार्केट। अगर आप शॉर्ट में ही आंसर देना चाहते हैं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं येस आई वॉन्ट। अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो आप लेंगे नो आई। अब यहाँ पे डू लिखा हुआ है तो आई डू आएगा, आई डू नॉट वॉन्ट, वो का वही, आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू द मार्केट। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गए होंगे तीनों क्वेश्चंस। अब आगे चलते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, डू यू वॉन्ट टू बाय एनीथिंग। क्या तुम कुछ खरीदना चाहते हो। देन आंसर इज येस। अगर आप कुछ खरीदना चाहते हो तो आप बोलेंगे येस आई वॉन्ट टू बाय
ए। अगर आप कुछ भी खरीदना चाहते हैं, कुछ भी बाय करना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? जैसे कि आप एक पेंसिल खरीदना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे येस आई वॉन्ट टू बाई ए पेंसिल। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू एनी बाई परचेज एनीथिंग देन यू क्या आप आंसर देंगे? नो आई डोंट। देखिए डू नॉट को हम ऐसे डोंट भी बना सकते हैं। डो एके ओ हट जाता है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस एस लग जाता, ये वाला साइन लग जाता है हमारा कोमे का। ऊपर कोमा लगाएंगे तो टी बन जाएगी, यहाँ पे टी लिख देंगे तो डोंट बोलेंगे इसको। वैसे डू नॉट, ये डोंट। नो आई डोंट वांट। इतना ही आप आंसर भी दे सकते हैं। अगर आप पूरा आंसर देना चाहते हैं तो आप बोलेंगे नो आई डोंट वांट टू बाय एनीथिंग। या आप इतना भी आंसर देंगे तो भी अच्छा है, तो भी सही रहेगा। नो आई डोंट वांट एनीथिंग। वुड यू लाइक टू वाटर द प्लांट्स? क्या तुम प्लांट्स पौधों को पानी देना पसंद करते हो? तो आप बोलोगे यस। तो यस। इफ़ यू डोंट वांट देन आप बोलेंगे नो। यस आई वुड लाइक टू वाटर द प्लांट्स। अगर आपको नो आंसर देना है तो बस आपको यहाँ पे केवल लिखना है नो आई वुड नॉट या आई डोंट वांट। आपको क्या लिखना है यहाँ पे? नो आई वुड नॉट लाइक टू वाटर द प्लांट्स। ठीक है, अब आगे देखिए। डिड यू क्लीन योर रूम? अगर आपने क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन है हमारा, डिड यू क्लीन योर रूम? क्या आपने अपना रूम को साफ़ किया है? क्लीन मीन्स होता है साफ़ करना। अगर आपने अपने रूम को क्लीन किया है तो आप लिखेंगे येस आई। अब यहाँ पे दोबारा डिड आ गया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेकेंड फॉर्म, येस आई क्लीन्ड माय रूम। अगर आपने नहीं किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे नो आई डिडंट। मैंने बोला था ना ओ हटा देते हैं, डिड नॉट की जगह डिडंट। अब इसको डिडंट बोलेंगे, ओ हट गया और यहाँ पे कोमा लग गया ऊपर। नो आई डिडंट क्लीन माय रूम। आर यू फीलिंग स्लीपी? क्या तुम थकावट महसूस हो रही है? क्या तुम्हें नींद आ रही है? इसका क्वेश्चन ये है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको क्या थकावट हो रही है, क्या नींद आ रही है, देन अगर आपको आ रही है तो आप बोलेंगे येस आई एम फीलिंग स्लीपी। वही आ जाएगा हमारा येस आई एम। अगर इफ़ यू आर नॉट देन लिखेंगे नो आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। ओके, ये का यही आ जाएगा पूरा। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। डू यू लाइक साइकिलिंग? क्या आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता है? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि आपको साइकिल चलाना अच्छा लगता है। इफ़ येस देन यू आंसर, then you will give answer yes I like cycling. Yes I like cycling. CYCLING. If you not then answer is no I don't। do आएगा, यहाँ पे do लिखा हुआ है तो ये I do not, या फिर do को कैसे लिखेंगे? don't। no I don't या no I do not like cycling। ओके, आगे आंसर क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। वुड यू लाइक टू कीप एक पैट? क्या आपको एक कीप पैट का मतलब होता है एक जो हम पशुओं को पालते नहीं है, जो आप वो कह रहा है कि क्या आपको पशुओं को यानी कि पैट रखना अच्छा लगता है, उनको पालना अच्छा लगता है। इफ़ यू लाइक कीप ए पैट देन आप आंसर करेंगे येस आई वुड लाइक टू कीप ए पैट। अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो आप लिखेंगे नो आई वुड नॉट लाइक टू कीप द पैट। देन हम आंसर लिखते हैं येस आई वुड लाइक टू कीप ए पैट। अब ये आप यहाँ पे अगर आपको कुछ जैसे कि आप एक डॉग को रखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखेंगे येस आई वॉन्ट लाइक टू कीप ए डॉग एज ए पैट। अगर आप नहीं तो नो आई वुड नॉट, आगे वही आ जाएगा लाइक टू कीप ए पैट। अब आगे आंसर क्वेश्चन देखिए। डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क? क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया है? इफ़ येस देन आंसर इज येस, नो देन आंसर इज नो। अब मैं इसमें नो का बता देती हूँ। नो आई डिड नॉट। देखिए यहाँ पे डिड है तो हमने डिड लगा दिया। डिड नॉट माई कंप्लीट
सॉरी, डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। ठीक है, नो आई डिड नॉट कंप्लीट माई होमवर्क। इफ़ येस देन आप आंसर देंगे येस आई कंप्लीटेड। यहाँ पे कंप्लीटेड आ जाएगा, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, येस आई कंप्लीटेड। अब देखिए आगे, हैव यू रिटन द होमवर्क इन द डायरी, देन येस आई हैव। अब यहाँ पे ये हैव लिखा हुआ इसलिए हमने हैव कर दिया यहाँ पे, रिटर्न द होमवर्क, वही लिखना है आपको, HW कर देती हूँ मैं शॉर्ट फॉर्म, इन द डायरी। इफ़ यू नॉट देन आंसर आपके लिखेंगे नो आई हैव नॉट। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ रहा है। सारे क्वेश्चंस हमें केवल येस एंड नो में ही आंसर्स देने हैं। इफ़ यू अगर आपको कोई भी आंसर येस में देना है तो आप देंगे येस आई हैव, नो आई हैव नॉट। अब आगे देखिए, आर यू फीलिंग वेल, क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है? अगर आपको अच्छा महसूस, अगर आप बीमार थे, आपसे कोई पूछे कि आर यू फीलिंग वेल, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, देन आप आंसर देंगे येस आई एम फीलिंग वेल। Yes, I am feeling well. If you are feeling not well, then answer is no, I am not. I am not feeling well. Okay, I think आपको समझ में आ रहे होंगे अच्छे से। Did you eat anything in the morning? क्या आपने कुछ मॉर्निंग में खाया था? कोई आपसे पूछेगा, कभी आपसे कोई पूछे कि डिड यू ईट एनीथिंग इन द मॉर्निंग, क्या आपने सुबह कुछ खाया है, देन आप आंसर देंगे, अगर आपने कुछ खाया है तो आप आंसर देंगे येस आई। अब यहाँ पे डिड है तो यहाँ पे ईट की सेकंड फॉर्म आ जाएगी, एट एन एप्पल। अगर आपने एप्पल खाई है तो हम एप्पल लिख देंगे, अगर आपने जो कुछ भी खाया है वो आप यहाँ पे लिख देंगे, एन एप्पल इन द मॉर्निंग। अगर आपने कुछ भी नहीं खाया है तो आप आंसर देंगे नो आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट ईट एनीथिंग। बस यहाँ तक ही बोल देंगे तो अभी बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा है ये। नो आई डिड नॉट एनीथिंग। वर यू टॉकिंग व्हेन आई वाज टीचिंग। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं, क्या जब मैंने आपको पढ़ाया था जब आप बात कर रहे थे? ऑब्वियसली इसका आंसर येस तो कोई देगा नहीं, सभी आंसर देंगे नो, आई वाज नॉट टॉकिंग, मैं बात नहीं कर रहा था। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि क्या मैं जब पढ़ा रहा था तो आप बात कर रहे थे, द आंसर इज नो आई एम नॉट टॉकिंग। डू यू लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या आपको वीडियो गेम्स खेलना अच्छा लगता है? आई थिंक सभी को अच्छा लगता है, देन येस आई लाइक। आप इतना भी आंसर दे सकते हैं, आगे आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, टू प्ले वीडियो गेम्स। आप इतना भी आंसर दे सकते हैं कि येस आई लाइक। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप लिखेंगे नो आई डोंट लाइक। ओके, आई होप आपको ये 15 क्वेश्चंस हैं हमारे, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं कि आपको हर जगह कोई भी आपसे क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो आपसे पुटअप कर ही सकता है। ये हमारे रोज के क्वेश्चंस हैं, कहीं ना कहीं हमसे कोई ना कोई पूछेगा ही। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।